गुरुग्राम में एक बस ड्राइवर ने इतने खतरनाक तरीके से अपनी बस सड़क पर दौड़ाई कि उसने दर्जनों स्कूली बच्चों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई है जो वाकई में हैरान कर देने वाली है। और ये वो स्कूली बच्चे हैं जो कि आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने वाले हैं। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि गुरुग्राम का बस ड्राइवर किस तरह से खतरे को मोल लेते हुए सड़कों पर बस दौड़ा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस आए दिन सड़कों पर अभियान चलाती है उन लोगों के खिलाफ जो कि ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करते हैं। गुरुग्राम के जिला अधिकारी यानी कि डीसी हर महीने एक सड़क सुरक्षा समिति की बैठक लेते हैं जिसमें ये मानक तय किए जाते हैं कि गुरुग्राम की सड़कों को कैसे सुरक्षित बनाया जाए और बेलगाम ड्राइवरों पर लगाम कसी जाए। लेकिन ये लगाम शायद अब ढीली पड़ती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि गुरुग्राम में कुछ बस ड्राइवर इतने खतरनाक तरीके से अपनी बसों को दौड़ाते हैं कि वो स्कूली बच्चों की जिंदगियों की भी जरा सी परवाह नहीं करते हैं। दरअसल शुक्रवार सुबह तकरीबन 11:15 बजे गुरुग्राम के सड़कों पर रॉन्ग साइड एक बस ड्राइवर ने अपनी बस दौड़ा दी और ये बस भी लगभग 2 किलोमीटर तक इसी तरह गलत साइड में चलाई गई जब दर्जनों स्कूली बच्चे उस बस में बैठे हुए थे। दरअसल ताऊ देवीलाल स्टेडियम में रिहर्सल कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिसके तहत स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में स्कूली बच्चे हिस्सा लेंगे और अपने अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। शुक्रवार को भी ताऊ देवीलाल स्टेडियम में एक रिहर्सल कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें अलग अलग स्कूलों के बच्चों को यहां पर बुलाया गया। इन स्कूली बच्चों को स्टेडियम लाने के लिए कुछ प्राइवेट बसों का इंतजाम किया गया। उन बसों की जिम्मेवारी लगाई गई कि स्कूलों से ये बच्चों को लेकर आएंगे और फिर वापस ये स्कूलों में ही उन बच्चों को ड्रॉप करेंगे। जब कार्यक्रम शुक्रवार सुबह तकरीबन 10:30 बजे खत्म हुआ तो उसके बाद एक प्राइवेट बस चालक गुरुग्राम के सोहना रोड पर स्टेडियम से निकला और वो स्टेडियम से ही गलत साइड में अपनी बस को दौड़ाने लगा। लगभग 2 किलोमीटर दूर तक वो अपनी इस बस को इसी तरह रॉन्ग साइड लेकर गया, लेकिन उसको रास्ते में एक भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं मिला। उसको सैकड़ों गाड़ियां मिली लेकिन किसी ने यह जहमत नहीं उठाई कि इस बस ड्राइवर को वहीं पर रोक दे और इसको कहे कि वो सीधी तरफ अपनी बस को चलाए। ये बस ड्राइवर इतना खतरनाक तरीके से अपनी बस को चलाने लगा कि सड़कों पर कई किलोमीटर तक जाम लग गया, लेकिन बावजूद इसके ये सड़क पर रॉन्ग साइड अपनी गाड़ी को दौड़ाता रहा। किसी ने ये वीडियो बना ली, वो वीडियो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। दरअसल इस बस का जो नंबर है पहले वो आप लोगों को दिखाते हैं, HR55 AD 8089 ये इस बस का नंबर है। और ताऊ देवीलाल स्टेडियम से होते हुए ये बस ड्राइवर अपनी बस को राजीव चौक अंडरपास में रॉन्ग साइड दौड़ाने लगा। आपको याद हो राजीव चौक अंडरपास में आज से पहले भी कई सड़क हादसे हुए हैं लापरवाहियों के चलते, और इस बस ड्राइवर ने कितनी बड़ी लापरवाही की है उसकी ये तस्वीर केवल एक बानगी है कि इस बस में स्कूली कन्याएं बैठी हुई हैं, छात्राएं बैठी हुई हैं और बावजूद इसके ये इसी तरह रॉन्ग साइड अपनी बस को चलाता रहा। अब आपको एक सीसीटीवी की तस्वीर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं जो कि गुरुग्राम के कोर्ट के ठीक सामने की है। जब सुबह लगभग 10:49 पर यह बस रॉन्ग साइड जाने लगी तो सड़कों पर गाड़ियां किस तरह से थमी हुई नजर आई, क्योंकि सड़क पर पहले से इतना अतिक्रमण है, लोग सड़कों पर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और उसके बावजूद ये रॉन्ग साइड जब अपनी बस को ले जाने लगा तो सड़क पर ट्रैफिक जाम भी हो गया। जब ये इस सीसीटीवी कैमरे की जद में ये बस आई है तो उस समय देखिए कि सामने से GMDA की एक बस जा रही है और उस दौरान इस बस को रुकना भी पड़ा है, लेकिन इस बस ड्राइवर को इतनी भी अकल नहीं है कि स्कूली बच्चों को ये अपनी बसों में बैठा रहा है और उसके बावजूद ये बस को रॉन्ग साइड चला रहा है। राजीव चौक से और पुलिस कमिश्नर ऑफिस तक कई ट्रैफिक पुलिसकर्मी खड़े होते हैं, ऐसे लोगों पर नकेल कसते हैं जो ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करते, लेकिन शुक्रवार सुबह एक भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी की नजर इस बस ड्राइवर पर नहीं पड़ी जो इस बस ड्राइवर को रोक सके, इसको सबक सिखा सके, इसका चालान काट सके। अब मैं आप लोगों को एक तस्वीर और दिखाता हूं जो कि गुरुग्राम के PWD रेस्ट हाउस के सामने की है। यहां पर दरअसल एक VIP कट है। VIP कट इसलिए कहा जा रहा है कि यहां पर जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं वो केवल उन लोगों के लिए खुलते हैं जो कि VIP है, जैसे कि सरकारी अधिकारी है, कोई मंत्री है, कोई नेता है, उनके लिए ये खोले जाता है कट। और स्पेशल यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई जाती है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस का जवान हो या फिर होमगार्ड का जवान हो, वो परमानेंट यहाँ पर तैनात रहता है और जब भी कोई VIP की गाड़ी यहाँ पर आती है तो तुरंत वो बैरिकेड हटाता है और तब यहाँ से गाड़ी निकाली जाती है। लेकिन जब शुक्रवार सुबह यहाँ से बस रॉन्ग साइड निकलने लगी तब उस ट्रैफिक पुलिस के जवान ने भी
ये जहमत नहीं उठाई कि वो यहां से इस कट को खोल दे और बस यहां से निकल जाए। पहली गलती तो यहां पर इस बस ड्राइवर की है कि ये रॉन्ग साइड अपनी बस को इसी तरह गुरुग्राम की सड़कों पर दौड़ाता रहा। दूसरी गलती उन ट्रैफिक पुलिस के जवानों की है जिनकी ड्यूटी है इस सड़क पर ऐसे लोगों पर नकेल कसना जो ट्रैफिक नियमों की पालना नहीं करते हैं। 2 किलोमीटर तक ये बस ड्राइवर इसी तरह रॉन्ग साइड अपनी बस को दौड़ाता रहा और कोई उसको रोकने वाला नहीं है। गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव हर महीने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक करते हैं। उसमें गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारी होते हैं, आरएसओ होते हैं, कई बुद्धिजीवी होते हैं जो ये तय करते हैं कि गुरुग्राम में कौन कौन से ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर सड़क हादसे ज्यादा होते हैं, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिनकी वजह से लोगों को सड़क हादसों से बचाया जा सके, लोगों को ट्रैफिक नियमों की पालना कराने के लिए क्या नया कानून इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्या नई सोच लानी चाहिए, वो सब तय किया जाता है। लेकिन किस तरह से तय किया जाता है वो केवल इस मीटिंग में ही रह जाता है, धरातल पर वो शायद उतरता नहीं है। इसीलिए ये तस्वीर आज गुरुग्राम के डीसी को भी देखनी चाहिए, गुरुग्राम की ट्रैफिक पुलिस को भी देखनी चाहिए कि उनकी आंखों के आगे, उनकी नाक के नीचे इस तरह से बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर खुदा ना खास्ता इस बस के साथ कोई हादसा हो जाता तो कितनी स्कूली बच्चों को चोट आ सकती थी, कितना बड़ा हादसा ये हो सकता था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार हमारे गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों की पालना ना करने वालों पर असल नकेल कब कसी जाएगी? क्या ट्रैफिक पुलिस के जवान केवल बिना हेलमेट चलने वाले, ट्रिपल राइडिंग करने वाले या सीट बेल्ट ना लगाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी जो इस तरह से रॉन्ग साइड गाड़ियां चलाते हैं और ना केवल अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं बल्कि दूसरे लोगों की जिंदगियों को भी खतरे में डालते हैं? हमारी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उन आला अधिकारियों तक पहुंच सके जो अपने एसी दफ्तरों में बैठे रहते हैं, जो केवल नीचे के कर्मचारियों को, अधिकारियों को आदेश दे देते हैं कि लोगों पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन असल कार्रवाई जिन लोगों पर होनी चाहिए उन पर कोई एक्शन लिया ही नहीं जाता है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।